प्यार की राह है। सुनिए बेटा। वो गेस्ट रूम का जो शावर और नल है उन दोनों में से पानी नहीं आ रहा है, तो प्लीज जाके उनसे ठीक कीजिए ना और जल्द से जल्द ठीक करना। जी मैडम। पता नहीं कैसे खराब हो गया, मैं जाके संजना को देखती हूँ अगर उसे कुछ चाहिए या नहीं। ओहो, ये क्या? मैं तुम्हें बाहर बुला रहा हूँ और तुम मुझे अंदर बुला रही हो। इतनी रोमांटिक कब से हो गई? नॉट कंप्लेनिंग, बट तुम ऐसा करोगी सोचा नहीं था। बट गुड एनीवेज, चलो। अरे ये संजना को कुछ चाहिए तो नहीं? बाथरूम का दरवाजा तो खुला है, लगता है संजना ने चेंज कर लिया। तुम संजना आप प्रिया, प्रिया, तो तुम जैसा समझ रही हो ऐसा नहीं है। मैं बस बाथरूम में आया, मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं गिर गया इधर। हाँ प्रिया, रुद्र सच बोल रहा है। आई नो कि तुमने हम दोनों को एकदम इतना पास में देखा तो तुम्हारे दिमाग में कुछ कुछ अजीब अजीब ख्याल आ रहे होंगे, बट सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। सच क्या है वो मुझे दिख रहा है, इसीलिए अब आप दोनों को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ चीजें छुपती नहीं है, नजरों के सामने आ ही जाती है। यस, तो प्रिया के दिल में रुद्र और मुझे लेके शक आ ही गया। प्रिया नहीं, प्रिया वो हुआ क्या? मैं पानी गिरा हुआ है, दिख रहा है। शायद संजना का पैर फिसल गया होगा, वो गिर रही थी तो आपने उसे बचाया मैं समझ के, क्योंकि आप तो जानते ही है ना मैं अक्सर गिरती पड़ती रहती हूँ, है ना? संजना, आपके तो कपड़े पूरे भीग गए हैं, आपको दोबारा शावर लेना होगा। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग मी। मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे, मुझे कभी नहीं तोड़ेंगे। कभी नहीं तोड़ूंगा। बहुत विश्वास है ना तुम्हें रुद्र पे? इस विश्वास में मैं ऐसी आग लगाऊंगी ना प्रिया कि तुम्हारा दिल, तुम्हारी जिंदगी सब जल के राख हो जाएगी। चलिए हस्बैंड जी, आप भी अपने कपड़े बदल लीजिए, आप तो पूरे गीले हो चुके हैं। चलो। ये लीजिए, शर्ट पहन लीजिए। भैया क्या हुआ? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तुम नीचे जमीन पे देख रही हो, ऐसा क्या है इधर? कुछ नहीं, लीजिए ना। ओह हेलो मिस शेखावत। तुम्हारा पति यानी मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ
और तुम मुझे देख ही नहीं रही हो। एंड आई होप कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से मैं देखने लायक चीज हूँ, नहीं? आई एम क्वाइट हैंडसम एंड लकीली योर हस्बैंड। वो मैं व्हाट मैं बकरी हो, बीवी हो मेरी, इससे अपनी नजरें उठाओ और देखो मुझे, अपने पति को। हक है तुम्हारा। पता है कितनी लड़कियां तरसती है इस व्यू के लिए। रुद्र साहब, आप बहुत भीगे हुए हैं, जल्दी से चेंज कीजिए ना, वरना बीमार हो जाएंगे। प्रिया, तुम भी ना अजीब हो, ना अपने पति को देखती हो, ना गुस्सा करती हो, ना जेलस होती हो। हद है। सच कहूं, गुस्सा तो मुझे आया था, लेकिन फिर चला गया। जानते हैं क्यों? विश्वास है मुझे आप पे। और रही बात जेलसी की, तो रुद्र, गुजरा हुआ कल गुजर जाता है, वो कभी हमारा आज नहीं बन सकता और ना ही हमारे आज में वापस आ सकता है, कहीं बहुत पीछे छूट जाता है। तो उस गुजरे छूटे हुए कल से मेरे दिल में क्यों जलन होगी? कैसे बताऊं तुम्हें प्रिया कि मेरा वो गुजरा हुआ कल क्या था। तुम्हें तो पता भी नहीं कि अतीत में क्या हुआ था। संजना और मेरे बीच की पूरी कहानी तुम्हें बताना चाहता हूं, लेकिन डर लगता है कहीं तुम्हारा दिल ना टूट जाए, कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। रुद्र साहब, क्या सोच रहे हैं आप? क्या हुआ? कुछ बात है? टेंशन है क्या? नहीं, हाँ सब ठीक है। मुझे कुछ काम था, मैं करके आता हूँ। क्या सोचा था और क्या हो गया? मुझे तो लगा था रुद्र और मैंने एक वक्त साथ में जिया है, हमारा एक कल है, उस कल को मैं आज में बदलूंगी, उसके दिल में फिर से अपने लिए प्यार जगा लूंगी, उसके करीब जाऊंगी तो वो फिसल जाएगा, he'll fall in love with me again। बट नहीं, ये प्रिया पता नहीं क्या चीज है, हर कदम हर मोड़ पे वह जीत जाती है और दिखती भी कुछ खास नहीं है, एकदम सिंपल घरेलू बहन जी टाइप। फिर पता नहीं रुद्र ने इसमें सब क्या देख लिया जो इसका दीवाना हो गया। कहा था मैंने तुम्हें, उन्हें अलग करना इतना आसान है ही नहीं। तुम अपने अतीत के सहारे उन दोनों में फूट डालने चली थी। संजना, आग लगा दो ऐसे अतीत को जो 1 इंच भी रुद्र को अपने पास नहीं खींच पाई, 2 पल भी उसके बाहों में टिक नहीं पाई तुम। प्रिया ने तुम्हारा सारा अतीत चौपट कर दिया। उसका प्यार, उसके विश्वास ने ना तुम्हारी सारी चालें ना फ्लॉप कर दी। अब बताओ क्या सोचा है, क्या करने वाली हो तुम? जो भी करूंगी आंटी, इतनी आसानी से तो हार नहीं मानूंगी, कोई ना कोई रास्ता तो मैं निकाल ही लूंगी। हाँ, ढूंढो रास्ता ढूंढो। तुम्हारा रास्ता ढूंढने तक वो दोनों एक दूसरे में अपना प्यार भी पालेंगे और एक दूसरे के हो भी जाएंगे। कोई रास्ता वास्ता काम नहीं आने वाला, तुम्हें चाहिए प्लान जो मेरे पास है। कैसा प्लान? वाओ आंटी, यू आर बेस्ट, यू आर परफेक्ट। आई नो दैट। ये प्लान एकदम परफेक्ट है, ये प्लान तो डेफिनेटली काम करेगा। और फिर मैं देखती हूँ कि रुद्र मुझसे दूर कैसे रह पाता है। संजना, आप और मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे, मुझे कभी नहीं तोड़ेंगे। रुद्र, रुद्र, क्या बात है, आज आपको कॉफी अच्छी नहीं लगी? नहीं अच्छी है ना। क्यों? तो फिर आपने पी क्यों नहीं? वैसे ही रखी हुई है, अब तक तो ठंडी भी हो गई होगी। ध्यान नहीं गया मेरा, मैं लेता हूँ। क्या बात है रुद्र, आज जो हुआ उसके बारे में सोच रहे हो या फिर संजना के बारे में मुझसे आप कुछ कहना चाहते हो?
तो बात संजना की है। रुद्र, ये तो मैं समझ ही गई कि जब से मैंने आपके अतीत के बारे में आपसे बात की है, आपके गुजरे हुए कल के बारे में बात की है, आप परेशान हो गए। कोई ना कोई बात है जो अंदर ही अंदर आपको सता रही है। देखिए, आपके अतीत के बारे में जानने के लिए मैं आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, लेकिन अगर ऐसी कोई बात है जिससे आपको परेशानी हो रही है तो मैं उसे सुनना चाहती हूँ, हक है मेरा। तो मुझे बताइए, क्या हुआ था आपके और संजना के बीच? मुझ पर यकीन कीजिए रुद्र, मैं आप पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी, ना ही मैं आपको जज करूंगी। मैं बस आपके दिल की बात सुनूंगी, शायद आपका मन हल्का हो जाए। बता दीजिए मुझे आपके अतीत की कहानी। प्रिया, एक्चुअली मैं भी तुम्हें सब सच बताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है। इतनी मुश्किल से हमारे बीच सब ठीक हुआ है, हमारा रिश्ता ठीक हुआ है, सब अच्छा चल रहा है। मैं नहीं चाहता कि मेरे अतीत की वजह से मेरा आज और मेरा आने वाला कल तबाह हो जाए। कहीं तुम्हें सब पता चल गया और तुम्हारा मुझ पर से विश्वास टूट जाए। मैं नहीं चाहता। खुद टूट जाऊंगी और वो विश्वास कभी नहीं टूटने दूंगी। मुझ पर विश्वास करो रुद्र, मुझे अपनी अतीत की कहानी बताओ। प्रिया, दरअसल जब दी, किचन में आओ ना, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। माँ के लिए ड्राई फ्रूट्स वाला हलवा बनाना है, वो आपका स्पेशल वाला। मुझे नहीं आता, प्लीज आओ ना दी। अंजलि, प्रिया, मना मत करो, जाओ। पक्का? हाँ। ठीक है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ओह, इसका मतलब है कि प्रिया को अब तक मेरे और रुद्र के पास के बारे में पूरा सच नहीं पता। वाह, ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है प्रिया के मन में शक डालने की, इनसिक्योरिटी डालने की। यहाँ तो इंदु आंटी का प्लान भी सुपर्ब काम आ जाएगा। अंजलि, ये देख, ये है ड्राई फ्रूट्स हलवे के लिए। इसे ना गरम घी में अच्छे से भूनते हैं, काजू, बादाम और किशमिश। और तुझे पता है हलवे की सबसे इम्पोर्टेंट सामग्री कौन सी होती है? केसर। उससे ना हलवे का स्वाद ही अलग आता है। पर दी, केसर कहाँ है? हाँ, वो तो बाहर वाले कैबिनेट में है, मैं लेकर आती हूँ। तो एक काम करना, इसे अच्छे से भून जब तक कि अच्छी खुशबू ना आ जाए, ठीक है? ओके। आई एम सो सॉरी प्रिया, वो एक्चुअली मैं पानी लेने जा रही थी। कोई बात नहीं, अंजलि वहीं पर है, वो आपको पानी दे देगी। ठीक है। अब एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बोलना था। आई एम रियली सॉरी प्रिया। आज सुबह जो बाथरूम में हुआ, मुझे एक्चुअली लगा कि बाथरूम के बाहर तुम हो, नहीं तो मैं गेट नहीं खोलती। मुझे नहीं पता था कि बाहर। कोई बात नहीं संजना, ऐसी गलतफहमियां तो होती रहती है। ऐसी छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लेते, आप भी मत लेना। थैंक गॉड कि तुमने कुछ और नहीं सोचा। वैसे आई एम रियली इम्प्रेस्ड। तुम्हारे और रुद्र के बीच में जितना ट्रस्ट है, विश्वास है, मानना पड़ेगा। रुद्र बहुत लकी है कि उसे तुम जैसा जीवन साथी मिला है। वैसे तुम भी लकी कम नहीं हो, तुम्हें भी बहुत अच्छा पार्टनर मिला है। देखा तो मैंने उस दिन गोली वाले हादसे वाले दिन, रुद्र डर गया था। उसकी शक्ल से पता चल रहा था कि कितना प्यार करता है वो तुमसे। वैसे इस प्यार को ना तुम यहाँ की नज़रों से बचा के रखना। सच्चे प्यार को बहुत जल्दी नजर लग जाती है। मेरे साथ भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था। संजना, क्या हुआ था क्या नहीं, ये तो रुद्र मुझे बता ही देंगे, बताने ही वाले हैं। लेकिन तुम उन सब के बारे में सोच के अपना दिल मत छोटा करो। वो रुद्र बताने वाला है तुम्हें? गुड। वैसे प्रिया, मैं एक और बात से बहुत हैरान हूँ। आई मीन, तुम और रुद्र एक साथ। अब मुझे गलत मत समझना, मेरा मतलब है कि तुम दोनों बहुत अलग हो एक दूसरे से। तुम दोनों की सोच, पसंद,
और रहने का तरीका, स्टेटस दोनों कितना डिफरेंट है ना, बट फिर भी तुम दोनों एक साथ हो। और बातों बातों में मुझे पता चला था कि तुम्हारी शादी अंजलि की वजह से हुई थी। इसका मतलब कि रुद्र ने तुमसे मजबूरी में शादी किया है। तुमने अपनी बहन के लिए इतना बड़ा समझौता कर लिया। ओह माय गॉड। प्रिया देखो, बुरा मत मानना, लेकिन समझौते के रिश्ते ना ज़्यादा दूर तक नहीं चलते। 2-4 कदमों में ही फासले आने लग जाते हैं। और एक बार जब रिश्तों में फासले आ जाए ना, तो फैसला होते देर नहीं लगती। क्या मतलब? आप क्या कहना चाहती है? प्रिया देखो, मेरा दिल और नीयत दोनों साफ है, कोई गलत इरादा नहीं है मेरा। बस जिंदगी से जो सबक सीखा है वही तो मैं बता रही हूँ। एक बार जब रिश्ते में डिफरेंसेस आ जाते हैं ना, तो आज नहीं तो कल रिश्ता टूट ही जाता है। मैं और रुद्र भी तो एक साथ थे ना, बट अब देखो सब कुछ अलग हो गया। सब चीज़ें बदल गई, प्यार बदल गया, हालात बदल गए, रिश्ते बदल गए। आई जस्ट होप मेरे साथ जो हुआ वो तुम्हारे साथ ना हो। आप गलत नहीं हैं, आप सही कह रही है। भगवान कभी कभी जोड़ियां ही ऐसी बनाता है जो अलग होती है। एक दूसरे से दो लोग बिल्कुल अलग, बिल्कुल जुदा, जैसे पूरब और पश्चिम, जैसे नदी के दो किनारे जो कभी नहीं मिलते। जिनकी पसंद, नापसंद, स्टेटस सब अलग होते हैं, लेकिन पता है उनकी ये डिफरेंसेस ही उनके रिश्ते को खूबसूरत बनाता है। जैसे दिन और रात, दोनों में बहुत फर्क है, लेकिन उनके इसी फर्क में भी उन दोनों का वजूद एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। रात होने से पहले रात में दिन ढल ही जाता है, और दिल ढलने से पहले उसमें रात छा जाती है। जैसे ज़मीन और आसमान दोनों एक दूसरे से कितने दूर हैं, लेकिन आखिरी छोर पर आसमान ज़मीन पे झुकता ही है और ज़मीन आसमान को छू ही लेती है। रोहान, माँ, बुआ, प्रिया, इधर आओ हॉल में। क्या बात है रुद्र, सबको अचानक हॉल में क्यों बुलाया? सब ठीक है ना? आपको तो पता है ना माँ, हमारे फैमिली में नए सदस्य आए हैं। तो एक फोटो तो बनती है। हाय हाय भगवान, झूठ न बुलवाए। फोटो में सब एक साथ कितने अच्छे लगते हैं। यस, है ना? ओह, तो मेरे आते ही फैमिली फोटो, मतलब रुद्र के दिल में आज भी मेरे लिए जगह तो है। वैसे भाई आप एक चीज भूल गए, अगर हम सब फोटो में रहेंगे तो हमारी फोटो क्लिक कौन करेगा? क्या बात है छोटे। थैंक यू। तू छोटा ही रहेगा और आप बड़े ही रहोगे। कितना सस्पेंस। तेरा दिमाग जहाँ चलना बंद होता है ना, मेरा दिमाग वहां से चालू होता है। आई नो, फोटो कौन क्लिक करेगा। तुम लोग बस ये पोजीशन में खड़े हो जाओ। चलो चलो चलो। रुद्र मेरी तरफ ही आ रहा है। अब ये मुझसे फैमिली फोटो में आने के लिए कहेगा। प्रिया, आओ फैमिली फोटो में मेरे साथ खड़ी हो जाओ। तुम फैमिली हो मेरी, तुम्हारी जगह वहां नहीं, यहाँ है। हाँ रुद्र, चलो पिक्चर क्लिक करते हैं। अरे मैं तो भूल ही गया संजना, तुमसे अच्छी फोटो तो कोई क्लिक कर ही नहीं सकता। पता है, कॉलेज में ये द बेस्ट फोटोग्राफर थी। क्या फोटोज क्लिक करते थे तुम। तो अपना हिडन टैलेंट यूज करो, हमारी फैमिली फोटो क्लिक करो।
श्योर। थैंक यू। डन। अब कपल फोटोज। हाँ जीजू, अब कपल्स फोटो भी लेते हैं। कम ऑन रोहन, पहले हम तो ओके। भैया भाभी अब आप आ जाओ। कहो अच्छा आ जाओ। गुड पिक्चर्स। संजना प्लीज क्लिक सम गुड पिक्चर। देख क्या रही हो? फोटो क्लिक करो ना। एक बार जब रिश्ते में डिफरेंसेस आ जाते हैं ना, तो आज नहीं तो कल रिश्ता टूट ही जाता है। अब देखो ना, मैं और रुद्र भी तो एक साथ थे ना, बट अब देखो सब कुछ अलग हो गया। आई जस्ट होप मेरे साथ जो हुआ वो तुम्हारे साथ ना हो। भगवान कभी कभी जोड़ियाँ ही ऐसी बनाता है जो अलग होती है, एक दूसरे से दो लोग बिल्कुल अलग। आई नो प्रिया बहुत सेंसिबल है, मैच्योर है, ये सब हैंडल कर सकती है, लेकिन संजना लगता है तुम्हारे दिमाग में कुछ अलग ही फितूर चल रहा है। उस फितूर को मिटाना होगा। तुम्हें दिखाना होगा कि मेरी जिंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं। मैं तुम्हें मेरे और प्रिया के बीच कभी नहीं आने दूंगा।